आज की हमारी बुक है प्लैनेट ऑफ स्लम्स बाय माइक डेविस। ओके, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लैनेट ऑफ स्लम्स। स्लम्स का मतलब होता है कोई गंदा नाला, कोई होवल, घिट्टो या शेंटी टाउन। ठीक है, अच्छा जी, ये माइक डेविस एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, अर्बन थ्योरिस्ट भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है। इनकी ये बुक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक हमें एक ओवरऑल हमें पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि हमारा वर्ल्ड, हमारे यानी दुनिया इस टाइम कि क्या एक बहुत बड़ी जायंट स्लम बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत सारे हमारे इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। इसमें हम बहुत से टॉपिक्स इनकाउंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने डेप्थ स्टडी की थी, एनालिसिस किस में की थी, रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड सोशल क्लास। तो इसमें हम पावर ऑफ सोशल क्लास भी देखेंगे, ठीक है, और अर्बनिज़म के बारे में भी देखेंगे, इकोलॉजी ऑफ फेयर प्लैनेट ऑफ स्लम्स। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप इस तरह का कोई ऐसे पेपर में आप अटैम्प्ट करते हैं या और अगर आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसमें आप इस बुक से रेफरेंस दे सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह ये बुक आपको हेल्प करेगी सीएसएस के लिए। आप यहाँ से रेलिवेंट डाटा लेके, मटेरियल लेके आप अपने किसी भी पेपर में, रेलिवेंट पेपर में पुट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लेट्स सी इट्स ओवरव्यू। इसके ओवरव्यू से ही हमें पता चल जाएगा कि बुक में क्या है। एज द नेम सजेस्ट, द बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ प्लैनेट अर्थ इज स्लोली टर्निंग इनटू वन जायंट स्लम। ये बुक हमें बताएगी कि कैसे जो हमारी अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक जायंट स्लम में बदल रही है। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ ब्लिस्टरिंग क्रिटिक ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसीज एंड देयर रोल इन चेंजिंग द अर्बन लैंडस्केप ऑफ द वर्स्ट। अच्छा, ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है इंटेंस, एक्सट्रीम, ठीक है, या फिरोशियस। साथ आप रजिस्टर लेके बैठा करें और साथ साथ ये जो मैं वोकेबलरी से आपकी इम्प्रूव होगी। आप साथ ये जो मैं मुश्किल वर्ड्स बताती हूँ और इनकी मीनिंग बताती हूँ, आप साथ साथ इसके सिनोनिम्स वगैरह लिखते जाया करें। ठीक है, ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम, इंटेंस। क्रिटिक है ये किसकी, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ की। अब न्यू लिबरल क्या होता है? न्यू लिबरलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया। न्यू लिबरल होता है कि मिनिमल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कम कर देना किस में, इन टू द इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। हमारे इंडिविजुअल्स के और हमारी सोसाइटी में हमारे जो इंडिविजुअल्स के इश्यूज़ होते हैं उनकी जो गवर्नमेंट उसमें जो इंटरफेरेंस करती है उसको कम कर देना। ठीक है, इसको कहते हैं न्यू लिबरल। ठीक है, और न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट क्या होगा? न्यू लिबरल कैपिटलिज्म भी आपने, कैपिटलिज्म मैंने आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ पीछे कि द सोसाइटी शुड बी रन बाय कैपिटलिस्ट। ठीक है, जो एक इलीट्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म में। और ये जो यही जो पॉलिसीज़ बनती हैं, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ बनती हैं, एंड देयर रोल इन चेंजिंग द अर्बन लैंडस्केप फॉर द वर्स्ट। और उनका जो रोल है एक किसमें, अर्बन लैंडस्केप में। ठीक है, चेंज वो किसको क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को एक अर्बन लैंडस्केप में चेंज कर रहे हैं। अर्बन का मतलब होता है शहरी, लैंडस्केप्स का मतलब होता है मनाजिर। ठीक है, वो शहरी मनाजिर में यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हमारी फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, और उनको किस में, एक न्यू प्लाजाज बनाए जा रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें, न्यू लैंडस्केप्स बनाए जा रहे हैं, शहरी मनाजिर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरह से वो हमारी सोसाइटी को नुकसान कैसे दे रहे हैं हम ये देखेंगे। फॉर द वर्स्ट, ये और ज़्यादा इस चीज़ को वर्स्ट बना रहे हैं। डेवी स्टेट्स दैट मोर एंड मोर पीपल आर नाउ माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज़। ये तो हमारे सामने भी आपने देखा होगा, रूरल एरियाज़ से अब पीपल जो है माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। हाउएवर वंस दे फॉलो थ्रू they are forced to live in slums and have no choice but to make multiple jobs to make ends meet which include child labor। ठीक है, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि वो वहीं पे रहें। ठीक है, इन्हीं स्लम्स में रहें, इन्हीं झुग्गियाँ भी कहते हैं स्लम्स को। ठीक है, गंदे नाले एंड झुग्गियाँ, ये चीज़ें। एंड हैव नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, मेक एंड मीट्स, गुजारा करने के लिए चाहिए, और उनके बच्चों से काम कराया जाता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर क्या कहते हैं, गरीबों के बच्चों से काम कराया जाता है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, उनके साथ ज़्यादती भी की जाती है। ठीक है, ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होती है। एंड माइरिएड ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। माइरिएड का मतलब होता है एक बड़े लेवल पे। ठीक है, बहुत बिग, जायंट। माइरिएड का मतलब होता है जायंट, बड़े लेवल पे उनके साथ क्या की जाती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, डेविस ऑल्सो आर्ग्यूड दैट contrary to what capitalists would like us to believe,
इससे हट के अगर हम देखें, जो कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि हम बिलीव करें, हम सोचें, स्लम्स आर नॉट द वे टू अ बेटर इकोनॉमी। स्लम्स ऐसी जगह नहीं है जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी का, हमारे स्टेट की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। दे ओनली क्रिएट अ बिगर क्लास। वो क्या करते हैं, एक कैपिटलिस्ट बिगर क्लास बना देते हैं, डिवाइड बिटवीन द पुअर। और वो क्या, इसी तरह एक डिवीजन आ जाती है हमारी सोसाइटी में, डिवाइड हो जाते हैं पुअर और रिच। ओके, एंड दोज हु होल्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और होल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होल्ड कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में? दीज बिगर क्लास कैपिटलिस्ट। हमारी सोसाइटी को वही जो है ना प्रोडक्शन, जो है ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितनी इकोनॉमी, जितना ज़्यादातर पैसा आ रहा है हमारा वहीं से आ रहा है और वही ले जाते हैं। वो चाइल्ड लेबर, वो काम सोशल जो नीचे वाली क्लास है, वर्किंग क्लास है, उससे काम कराते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट वो ले जाते हैं। ही असर्ट्स दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF, वो कहते हैं इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF है, हु एम टू सॉल्व दिस क्राइसिस, वो इसीलिए है कि वो इस क्राइसिस को सॉल्व कर सके, आर ओनली मेकिंग इट वर्स, वही इसको और ज़्यादा वर्स बना रहा है। क्योंकि हमारे कैपिटलिस्ट तो खुश हैं, उन अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो इस तरह सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती जा रही है, एग्जैजरबेट होती जा रही है, ठीक है। एज दे आर एज मच अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट मशीनरी, वो खुद एक पार्ट है किसका, कैपिटलिस्ट मशीनरी का, वो भी कैपिटलिज्म का हिस्सा है, पार्ट है। एज दोज हु एक्सप्लॉइट द पीपल लिविंग इन स्लम्स, और यही लोग हैं जो कि इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं स्लम्स में रहने वाले लोगों को, ठीक है। वन ग्रूसम रियलिटी डेविस शेड्स लाइट ऑन इन द बुक इज़ दैट, एक जो रियलिटी है, ठीक है, जिसपे क्या करते हैं, डेविस लाइट डाल रहे हैं, उसको मतलब बता रहे हैं, उसको हमारे सामने एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि बाय द ईयर 2050, 2050 तक 90% ऑफ द अर्थ्स पॉपुलेशन विल इनहेबिट सिटीज़। दुनिया की 95% पॉपुलेशन क्या होगी, सिटीज़ में इनहेबिट हो जाएगी, सिटीज़ में आके रहने लगेगी, ठीक है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन की वजह से 10 बिलियन बाय 2050, 10 बिलियन लोग, अर्बन स्प्रॉल एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या हो जाएगा? अच्छा जी, अर्बन स्प्रॉल का मतलब होता है कि एन एग्रीगेशन और कॉन्टीन्यूअस नेटवर्क ऑफ अर्बन कम्युनिटीज़, ठीक है, यानी उनका इधर रूरल एरियाज से अर्बन एरिया की तरफ स्प्रॉल कर जाना, ठीक है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी का मतलब होता है किल्लत, ठीक है। स्मॉल एंड इनएडिक्वेट अमाउंट, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और ज़्यादा, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती जा रही है। अब एक टॉपिक आपका ये हो गया, अर्बन स्प्रॉल हो गया, ये अपने आप में एक टॉपिक्स, ये अपने आप में टॉपिक्स हैं अलग अलग, ठीक है। और ऊपर हमने क्या क्या देखा था, हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा, कैपिटलिज्म के बारे में देखा, वर्किंग क्लास के बारे में देखा है। ये सब अपने आप में पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। अर्बन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती जा रही है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बता दिया है कि 2050 तक उन्होंने हमें ये दे दिया कि 94% पॉपुलेशन ये। अब हम ये भी अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं इस बुक का रेफरेंस देके, तो हमारा बहुत अच्छा एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन जाएगा कि द स्टूडेंट इज़ एन एविड रीडर। ओके, तो हमने इसमें एक्सप्लॉयटेशन देखी, किस किस की, चाइल्ड लेबर देखा, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन देखी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन देखा, ये सब अपने आप में एक टॉपिक्स हैं। आप इस तरह का कोई भी आपको टॉपिक आता है, आप वहाँ पे इसका रेफरेंस दे सकते हैं। बच्चे बार बार इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। अब हमने रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड सोशल क्लास देखा इसमें, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप लोग परेशान होते हैं कि हम मटेरियल कहाँ से लें, हम डेटा कहाँ से लें, हम ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से लें। आपको कोई प्लैनेट अर्थ से बाहर नहीं मिलेगा डाटा, यहीं पे मिलेगा, इन बुक्स में मिलेगा, इंटरनेट पे ख़ास तौर पे अपडेटेड डाटा मिलेगा आपको। बहुत से आर्टिकल्स हैं। कोई भी अगर आप टॉपिक करें, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसे के लिए कोई एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो आप रिसर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, आपको उसी टॉपिक पे हज़ारों अपडेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप डेटा लें, आपको कोई बाहर से नहीं मिलेगा, यहीं से डेटा मिलेगा, इन्हीं बुक्स से डेटा मिलेगा। इन्हीं बुक्स में आपको फिगर्स एंड स्टैट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है कि 2050 बाद 95% जो है ना प्लैनेट अर्थ का ये हाल होगा, तो यही है डेटा, और कहीं से नहीं लेना डेटा आपको, ठीक है। यही मटेरियल है एसए के लिए, और आप इनको अपने बाकी 12 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस लेते हैं, उधर इस तरह के टॉपिक्स आप आएंगे ज़रूर, आप वहाँ पे इनको कोट कर सकते हैं, इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कि माइक डेविस की लफ्ज़ों में आप कोट कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो एक सोशलिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट रह चुके हैं। तो दिस विल बी अ वेरी गुड रेफरेंस, वेरी गुड मटेरियल, ठीक है। आपका एक बहुत अच्छा ये सोर्स हो गया, ठीक है, मटेरियल के लिए।
हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इस बुक से कौन से इम्पोर्टेंट टेक अवेज मिलते हैं और कितने टेक अवेज हैं। लेट्स सी। हमने ओवरव्यू देख लिया इस बुक का कि एक्चुअली इस बुक में है क्या और माइक डेविस हमें क्या बताना चाहते हैं। और अब इम्पॉर्टेंट, हमें पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो 12 सब्जेक्ट्स के लिए पता नहीं कितनी कितनी बुक्स पढ़े, ऐसे तो 100 से भी ऊपर बुक्स चली जाएंगी। तो हमारे लिए यही इनफ है, मोर देन इनफ, दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड दिस बुक इज़ रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड बाई CSS टॉपर्स। तो हम इस बुक से हमें जितने टेक अवेज मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, हम वही ले लें तो हमारे लिए वो मोर देन इनफ रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी। हमें इस बुक से 4 टेक अवेज मिलते हैं। हमें इस बुक से सॉरी हमारा आगे भी थोड़ा सा रहता है ये ओवरव्यू। डेविस बुक इज़ एसेंशियली अ वार्निंग, ठीक है। ये बुक क्या है, एक वार्निंग है हमारे लिए, प्रेजेंटिंग टू अस अ वर्ल्ड विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरा लंदन, ठीक है। वो हमें एक मतलब वो हमें इस बुक के थ्रू एक वर्ल्ड दिखा रहे हैं, एक प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरा लंदन के टाइम पे था, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरा जब क्या कहते हैं, बिल्कुल ही एक दौर था जब कुछ भी नहीं था और इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ था लंदन में। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई थी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वर्ल्ड जो है एक उसकी तरफ जा रहा था, ख़त्म होने की तरफ। तो अभी भी हम उसी सिचुएशन में हैं और अब तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। इंडस्ट्रियल एरा लंदन की एग्जांपल वो हमें दे रहे हैं कि हम, ये वार्निंग हमें वो दे रहे हैं कि हम उसी दौर में दोबारा से जा रहे हैं, वेयर ह्यूमन लाइफ वाज ओनली वर्थ वाइल एज लॉन्ग एज इट वाज प्रोडक्टिव, ठीक है। क्या थी, जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी वर्थ वाइल थी जब तक वो प्रोडक्टिव थी, ठीक है। अब 4 टेक अवेज हमें इस बुक से मिलते हैं। हम देखेंगे क्या क्या हमें माइक डेविस बताते हैं इस बुक में और क्या क्या हम मज़ीद इस बुक से अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जो हम अपने एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं। देयर आर 4 टेक अवेज। सिटीज़ एज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि माइक डेविस हमें क्या कहना चाहते हैं। अब सिटीज़ एज द लास्ट रिजॉर्ट, बीइंग एन अर्बन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। वो क्या है, माइक डेविस एक अर्बन सोशोलॉजिस्ट हैं। डेविस इज़ वेल वर्स्ड विद हाउ इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन इज़ चेंजिंग द लैंडस्केप्स ऑफ सिटीज़। डेविस अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन जो है, ठीक है, वो कैसे चेंज कर रही है लैंडस्केप्स को सिटीज़ में, ठीक है। ही प्रिडिक्ट्स रेदर रूफुली that by the year 2050 humanity will have reached its peak population and will only be residing in the cities। वो कह रहे हैं 2050 तक ह्यूमैनिटी जो है पीक तक हमारी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा अर्थ पे, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं हमें मजीद, ह्यूमैनिटी विल हैव रीच्ड इट्स पीक पॉपुलेशन एंड विल ओनली बी रिजाइडिंग इन द सिटीज़। द ऑथर मेंशंस हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन ड्रास्टिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़। मतलब साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे सिटीज़ जो है ना बढ़ते ही जा रहे हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा अमाउंट सिटीज़ के हो गए। एंड सब्सिक्वेंटली और रिजल्टेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है रिजल्टेंटली द अर्बन पॉपुलेशन, और रिजल्टेंटली क्या हो रही है, हमारी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। हमारे शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फर्दर सजेस्ट दैट कंट्री साइड पॉपुलेशन विल बिगिन टू डिक्रीज आफ्टर 2020। वो कह रहे हैं जो गांव वाले जगह हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट सिटीज़ विल अकाउंट फॉर वर्चुअली एंड ऑल फ्यूचर वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। जो सिटीज़ हैं वही वर्चुअली समझे जाएंगे, ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वहीं से काउंट होगी, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, वहीं से होगी ग्रोथ, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू पीक एट अबाउट 10 बिलियन। जो एक स्टैट है उसके मुताबिक जो है 10 बिलियन तक 2050 तक हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की हो जाएगी। द कंट्री साइड विल बिकम ऑब्सोल्यूट, ठीक है, ऑब्सोलीट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंट्री साइड जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे गांव वाले इलाके हैं, वो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल पॉपुलेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ अर्बन स्प्रॉल। यही जो मैंने आपको पीछे बताया, अर्बन स्प्रॉल, ठीक है, कि अर्बन स्प्रॉल की वजह से एग्रीगेशन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टीन्यूस एग्रीगेशन हो रही है, नेटवर्क ऑफ अर्बन कम्युनिटीज़ बन रहा है, ठीक है। एक विच इज एंड नॉन कंसेंट्रिक स्प्रेड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। नॉन कंसेंट्रिक एक स्प्रेड जो है ना, नॉन कंसेंट्रिक का मतलब होता है नॉट हैविंग अ कॉमन सेंटर, ठीक है। कोई कॉमन सेंटर एक नहीं होगा, बस पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। स्प्रेड ऑफ द पॉपुलेशन, दिस ही सेज विल बी अ वाटर शेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये क्या होगा, एक वाटर शेड मूवमेंट होगा। वाटर शेड का मतलब होता है अ रिज ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स टू एडजेसेंट रिवर, ठीक है। एक हिस्ट्री में एक वाटर शेड मूवमेंट होगा कि जैसे एक वो होती है, एक क्या कहते हैं, रिज होती है लैंड की, जो टू रिवर्स को
एक यानी पुल होता है जो दो दरियाओं को अलग अलग करता है, ठीक है, वो ये उस तरह हो जाएगा, ठीक है। एक यानी वो किसके दरमियान ये कह रहे हैं पुल होगा, रूरल एरियाज से अर्बन एरिया तक, ठीक है। और इस तरह वहाँ से वहाँ टोटल मूवमेंट हो जाएगी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ अ न्यू एरा, ठीक है। एक न्यू एरा की बर्थ होगी विच विल नॉट बी एज प्लेजेंट एज वन वुड लाइक टू थिंक, और वो बिल्कुल भी रहने के काबिल या अच्छी नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट हमारा टेक अवे है इस बुक से, स्लम्स आर थ्राइविंग, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें हमें माइक डेविस क्या कहते हैं। थ्राइविंग का मतलब होता है परवान चढ़ना, ठीक है, फ़रोग देना, ग्रोइंग या डेवलपिंग समथिंग, ठीक है। स्लम्स आर थ्राइविंग यानी वो क्या कह रहा है, जो कच्ची आबादियां हैं, स्लम्स हैं, वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। डेविस पॉइंट्स आउट दैट नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड वन इज सिचुएटेड, वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है, स्लम्स आर प्रिटी मच आइडेंटिकल, स्लम्स क्या हैं, वो प्रिटी मच आइडेंटिकल हैं, ठीक है, यानी बराबर हैं। दे ऑल पोजेस द सेम इनफॉर्मल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, क्या पोजेस करते हैं, सेम उनका क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इन विच द डिवेलर्स जो रहने वाले हैं उनमें, स्लम्स में स्लम डिवेलर्स हैं, आर रिलाई ऑन हीनस, हीनस का मतलब होता है घिनौनी, ठीक है, ऑफुल, बहुत बुरी सिचुएशन, अनकन्वेंशनल जॉब्स टू मेक एंड मीट्स, ठीक है, गैर जो रिवायती जो वो हैं जॉब्स हैं जो बिल्कुल वो करते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, ठीक है। दे ऑल रन ऑन एक्सप्लॉयटेशन, वो सारे क्या है, उनको बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, वन काइंड और द अदर, किसी एक तरीके से या बहुत तरीक़ों से, ठीक है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर टैंकर माफिया इन कराची स्लम्स, अब ये एग्जाम्पल वो किसकी दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ वाटर टैंकर माफिया इन कराची स्लम्स, कराची की जो स्लम्स हैं, कच्ची झुग्गियाँ हैं, ठीक है, येट दे आर थ्राइविंग, वो बढ़ती जा रही हैं। डेविड्स रेटोरिकल एबिलिटीज लीड वन टू अनइक्वली बिलीव दैट द पावर टू एक्सप्लॉइट दिस काइंड ऑफ रिलोकेशन social and economic lies in the hands of the government and a few powerful institutions, ठीक है। क्या है वो क्या कह रहे हैं, डेविड कह रहे हैं जो डेविड्स रिटोरिकल एबिलिटीज़ हैं, लीड वन टू अनइक्वली, ठीक है। अनइक्वली का मतलब होता है, रेटोरिकल एबिलिटीज़ क्या होती है, रेटोरिकल एबिलिटीज़ होती हैं कंसर्न्ड विद इफेक्ट और स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी उसने इस किताब में उसने अपनी रेटोरिकल एबिलिटीज़ दिखाई हैं कि वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिखा रहे हैं वो। अनइक्वली का मतलब होता है इन एन अनएम्बिगुअस मैनर, बिल्कुल उन्होंने क्लियर मैनर में बताया, मतलब ठीक है, इसका मतलब होता है अनएम्बिगुअस मैनर, बिलीव, वो ये कहते हैं कि दैट द पावर टू एक्सप्लॉइट दिस काइंड ऑफ रिलोकेशन, ठीक है, उनको इस तरह की रिलोकेशन को एक्सप्लॉइट करना, सोशल एंड इकोनॉमिक को, लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारा कुछ गवर्नमेंट करती है, एंड अ फ्यू पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, और कुछ पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हाथ में होता है ये सब कुछ, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, कौन मेनली, वो किसका ना कह रहे हैं, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर डी रेगुलेशन and financial discipline enforced by the IMF and World Bank continue to generate an exodus of surplus rural labor to urban slums even as cities cease to be job machines. क्या मतलब है इसका, अब पॉलिसीज किसकी, एग्रीकल्चरल, अब यहाँ IMF का काम बता रहे हैं कि IMF क्या करती है, एक तो डी रेगुलेशन करती है, ठीक है, एग्रीकल्चर डी रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड बाय IMF, ये सब क्या करती है, IMF करती है एंड वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक करता है कंटिन्यू टू जनरेट एन एक्सोडस ऑफ सरप्लस, ठीक है। एक्सोडस का मतलब होता है अखराज, किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, और सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा होना मिकदार में, ठीक है, एक्स्ट्रा होना, ठीक है। तो उसके ख़त्म करने को कहते हैं एक्सोडस ऑफ सरप्लस, यानी ख़त्म कर देना, अगर ज़ायद मिकदार में कोई चीज़ हो तो उसको ख़त्म करना। रूरल लेबर टू अर्बन स्लम्स, ठीक है, रूरल जो लेबर है उसको किस में तब्दील किया जा रहा है, अर्बन स्लम्स में, ठीक है। इवन एज सिटीज़ सीज टू बी जॉब मशीन्स, ठीक है, सिटीज़ को क्या बना रहा है, इवन के सिटीज़ को भी वो किया जा रहा है, जॉब मशीन्स में तब्दील किया जा रहा है। आपने देखा होगा सिटीज़ में ज़्यादा जॉब मिलती हैं, इसलिए फिर रूरल एरियाज़ वाले लोग सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं ताकि वो अच्छी जॉब्स हासिल कर सकें, क्योंकि सिटीज़ तो वैसे भी जॉब मशीन्स हैं, ये कह रहे हैं हमारे ऑथर डेविस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक अवे। हमारा नेक्स्ट टेक अवे हम देखते हैं, थर्ड टेक अवे क्या है, सैनिटेशन डैमनिंग क्राइसिस, सैनिटेशन डैमनिंग क्राइसिस, ठीक है।
अब अगर इसका लफ्ज़ी तर्जमा करें तो बनता है कि सफाई सुथराई का बहरान, ठीक है। तबाहकुन, डैमनिंग का मतलब है तबाहकुन, बहरान, ठीक है। सैनिटेशन का, सफाई सुथराई का। अब जी इसके बारे में डेविस क्या कहते हैं हमें। डेविस ब्रिंग्स टू लाइट द प्लाइट एंड सफरिंग that come with being someone who lives in a slum और slum like conditions, ठीक है। डेविस क्या करते हैं, हमें हमारी लाइट वो शेड करते हैं किस पे, प्लाइट, ये जो इनकी प्रॉब्लम है एंड सफरिंग्स हैं किन की, कम विद बीइंग हु लिव्स इन अ स्लम, वो उन लोगों की जो स्लम्स में और स्लम लाइक कंडीशंस में रहते हैं। सैनिटेशन इज़ वन ऑफ द मैनी सच इशूज़, सफाई सुथराई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू होता है। द ऑथर गिव्स द, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। द ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको सिटी वेयर द लिविंग कंडीशंस फॉर द पुअर आर एब्सोल्युटली गट रेंचिंग, ठीक है। मैक्सिको सिटी की वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पुअर पीपल्स आर एब्सोल्युटली गट रेंचिंग, बहुत पीपल्स पावरलेसनेस इन द फेस ऑफ द सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। सफाई सुथराई का जो बहरान है और जो हेल्पलेसनेस है, इनकी जो पावरलेसनेस है पुअर पीपल की, वो बहुत ज़्यादा है। आर लीजन, ठीक है, वो क्या है, लीजन है, यानी अ लार्ज मिलिट्री यूनिट, ठीक है। लीजन का क्या मतलब होता है, अ लार्ज मिलिट्री यूनिट, सिपाहियों का फौजी दस्ता, ठीक है, इसको कहते हैं लीजन को। मैक्सिको सिटी रेजिडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इनहेल शिट, क्या करते हैं वो, इनहेल शिट, यानी जब आपका सिटी ही सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जो चीज़ आप इनहेल करेंगे वो बहुत ज़्यादा आप जानलेवा होगी, ठीक है। फिकल डस्ट, ठीक है। फिकल डस्ट क्या होती है, सॉलिड वेस्ट पास्ड आउट थ्रू बावल्स, ठीक है। फिकल आपको पता है डस्ट जो होती है। ब्लोइंग ऑफ लेक टेक्सकोको ड्यूरिंग द हॉट, ठीक है। टेक्सकोको क्या है, ये सिटी मैक्सिको की एक स्टेट है, ठीक है। तो ब्लोइंग ऑफ लेक जो है यहाँ की टेक्सकोको की ड्यूरिंग द हॉट, गर्मियों में, ड्राई सीजन कॉजेज टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, क्या करती है, मैंने आपको पीछे बताया, बीमारियाँ फैलाती हैं, तो ये क्या, टाइफाइड और हेपेटाइटिस करती हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द एबिस्मल कंडीशंस ऑफ पीपल हु लिव इन द न्यू फील्ड्स अराउंड रंगून, ठीक है। एबिस्मल होता है सो डीप एज टू बी अनमेजरेबल, इतनी बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अनमेजरेबल डीप, गहराई जिसकी हो उसको कहते हैं एबिस्मल कंडीशंस जो हैं लोगों की, जो न्यू फील्ड्स कहाँ पे रहते हैं, रंगून की न्यू फील्ड्स में रहते हैं। मोनिक स्किडमोर डिस्क्राइब्स फैमिलीज लिविंग इन द सैनिटरी इक्वलेंट ऑफ द मड हेल ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ट्रेंच वॉरफेयर, क्या कहती हैं, स्किडमोर कहती हैं फैमिलीज जो यहाँ पे रहती हैं सैनिटरी इक्वलेंट ऑफ द मड, किसके वो इक्वलेंट है, उसकी मड के इक्वल है। वर्ल्ड वॉर वन की जो ट्रेंच वॉरफेयर थी उसकी मड के इक्वल है, जहाँ पे ये वैसी सैनिटरी कंडीशंस हैं इसकी, वो इससे इसको कंपेयर कर रही हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन की कंडीशन से। नाउ दे कुक एंड डेफिकेट इन द मड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टाइनी प्लास्टिक शीट्स अंडर विच दे स्लीप। ओ माई गॉड, वो क्या करते हैं, कहाँ पे कुक करते हैं, और डेफिकेट का मतलब होता है डिस्चार्ज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, यानी फीसिस पास आउट करना थ्रू एनस, यानी वो एक ही जगह पे कुक कर, वहीं पे वो खाना पकाते हैं और वहीं पे वो एज अ वॉशरूम भी उसको यूज़ करते हैं मड में, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टाइनी प्लास्टिक शीट्स, ठीक है, किसके इन फ्रंट ऑफ द टाइनी प्लास्टिक शीट्स अंडर विच दे स्लीप, उन्हीं जहाँ पे वो सोते हैं वहीं पे वो खाते हैं, वहीं पे वो पीते हैं, वहीं पे वो सब सोते हैं, और अपना जो यानी वॉशरूम वगैरह भी वहीं पे सेम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो लेमेंट्स, लेमेंट्स का मतलब होता है सोरोफुल कंप्लेंट, सोरोफुल कंप्लेंट्स, ठीक है, कंप्लेनिंग, वो क्या करती हैं, वो और भी लेमेंट्स ये चीज़ इस चीज़ को इजहार करती हैं, अफसुर्दा होती हैं कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ स्लम डिवेलर्स, जो स्लम डिवेलर्स की स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज सच एज इंडिया भी हो गई, पाकिस्तान और ईरान, इनकी भी वो एग्जांपल्स देती हैं। डेविस आर्ग्यूज दैट ड्यू टू लेक ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और हम इस माइग्रेशन जो बहुत बड़े लेवल पे एक माइग्रेशन हो रही है रूरल से अर्बन की तरफ, वो भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। स्लम्स आर ग्रोइंग, स्लम्स इसी वजह से बढ़ रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट, यानी एक अलार्म, ये एक जैसे पीछे भी हमने देखा है कि एक वार्निंग है हमारे लिए, ये बुक एज अ वार्निंग लिखी है डेविस ने हमारे लिए, एक अलार्मिंग स्टेट है ये, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ना तो गवर्नमेंट इसमें कुछ कर पा रही है और ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ कर पा रहे हैं। फॉर स्लम लिविंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन स्लम्स आर वेरी जीरो टू नन, इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं, ठीक है। सैनिटेशन और लेक ऑफ देयर ऑफ, ना सफाई सुथराई का कुछ है, और लेक देयर ऑफ इज़ वन ऑफ द मैनी इशूज़ हॉन्टिंग स्लम डिवेलर्स, ये क्या करें, ये स्लम डिवेलर्स को वहाँ के रहने वाले लोगों को हॉन्ट कर रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अलार्मिंग सिचुएशन है उनके लिए ये।
हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टेक अवे है इस बुक से जो कि इम्पोर्टेंट है, रूरल एरियाज़ एज ट्रबल्ड एज अर्बन स्लम्स। ठीक है, रूरल एरियाज़ भी ट्रबल्ड हैं, कैसे? अर्बन स्लम्स की तरह। ठीक है, जो शहरी झुग्गियाँ हैं यानी जो कच्चे इलाके हैं वो भी इसी तरह ही सर्वाइव कर रहे हैं। वाइल स्लम्स इन अर्बन एरियाज़ आर रिडल्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिडल्ड का आपको मतलब पता है, सॉल्व और एक्सप्लेन या और अनडिज़ायरेबल। ठीक है, छलनी छलनी ऐसे। तो ये भी इनके क्या फेस करें, रिडल्ड विद यानी फेस करें अनएम्प्लॉयमेंट, लेक ऑफ सैनिटेशन, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, एक्सेस ऑफ डिजीज़, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्टारवेशन एंड हंगर, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, स्टारवेशन कहते हैं कहत को और हंगर कहते हैं भूख को। द सिचुएशन इन रूरल एरियाज़ इज़ नो लेस अलार्मिंग। रूरल एरियाज़ में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी लेस अलार्मिंग नहीं है। दिस इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड गवर्नमेंटल स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही कम स्पेंड करती है यहाँ पे। ठीक है, ऑन प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़, उनको कोई फैसिलिटीज़ कोई प्रोवाइड नहीं करती टू द रूरल डिवेलपर्स को। डेविस साइट्स वो हवाला देते हैं। प्रैटफुल बिडवाइज आर्टिकल पब्लिश्ड इन एशियन टाइम्स, इनका क्या है ये, प्रैटफुल बिडवाई का एक आर्टिकल है जो कि एशियन टाइम्स में पब्लिश हुआ है, टू अनकवर द डिलैपिडेटेड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ। अब आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, खुद डेविस ने इसका यहाँ पे हवाला दिया है। ठीक है, रेफरेंस दिया, आप ये पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ अफेयर्स ऑफ पीपल लिव, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो भी कर दूँ, पढ़ा दूँ, लेकिन आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि आप उसको रीड करें, तो आप इसको और उसको अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, डेपिलिटेटेड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ इंडियाज वेरियस स्टेट्स। डेपिलिटेड का मतलब था खस्ता हाल, रैम शैकल, डिटीरियोरेटिंग, बहुत मतलब बुरे हालात हैं। ठीक है, कहाँ के? इंडियाज़ वेरियस स्टेट्स जो हैं, वहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं, इस आर्टिकल में क्या किया है उन्होंने, अनकवर किया है डेपिलिटेटेड स्टेट, बहुत खस्ता हाल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ इंडियाज़ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, इंडिया की जो वेरियस रूरल एरियाज़ की जो जगहें हैं, इस आर्टिकल में उन्होंने वो उनको क्या किया, अनकवर किया है। ठीक है, एक्सपोज किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स आर राइजिंग, वैसे ये कोट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई विल रीड फॉर यू। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स आर राइजिंग। ठीक है, जो इन्फेंट्स हैं जो वो उन मोर्टल हो रहे हैं जो, ठीक है, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इवन इन स्टेट्स लाइक केरला एंड महाराष्ट्र विच हैव रिलेटिवली गुड सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ कटिंग स्पेंडिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही रूरल डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोग्राम्स, नो हेल्प एट ऑल। एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स भी बहुत कम है, नहीं दी जा रही उनको हेल्प कोई, एज वेल एज ऑन हेल्थ में भी कोई हेल्प नहीं दी जा रही, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी, एजुकेशन सैनिटेशन कोई हेल्प नहीं। इनकम ग्रोथ इन द रूरल एरियाज़, जो इनकम ग्रोथ है रूरल एरियाज़ में, वेयर 70% ऑफ इंडियंस लिव, जहाँ पे 70% इंडियंस रहते हैं, एवरेज्ड 3.1 है सिर्फ। ठीक है, कितनी है? एवरेज 3.1 इन द 1980s। ठीक है, 1980s में इट हैज़ शार्पली डिक्लाइंड, ये बहुत तेज़ी से कम हुई है, गिरी है, टू 1.8%। रियल वेजेस ऑफ रूरल वर्कर्स, जो डेली जो वेजेस पे काम करते हैं, रूरल वर्कर्स हैं जो, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में वर्कर्स काम करते हैं, डिक्रीज लास्ट ईयर बाय मोर देन 2%। इतनी ज़्यादा उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी जो उनको मिल रही थी पे, उनकी मिल रही थी, जो डेली वेजेस मिल रही थी, वो कितनी कम हुई हैं? मोर देन 2%, बहुत ही ज़्यादा कम। इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। अब ये इसमें जो मैंने आपको आर्टिकल का बताया, हमने पढ़ा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से कोट ले सकते हैं, यहाँ से जो आपको कोट पढ़ा है ये आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें रूरल अर्बन बहुत सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर हो रहे हैं, तो आप इस बुक से रेफरेंस दे सकते हैं। इट विल लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन टू एन एग्जामिनर। ओके, कोई अगर गलती कोताही हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हम उसको मिलकर ठीक करेंगे। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो।